दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। पहली खबर तो यह है कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ गलती की थी, उसको सुधार लेता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में शोएब मलिक की पत्नी का नाम बताया था सना शेख, जबकि उस लड़की का नाम है सना जावेद, और वो जावेद शेख की बेटी भी नहीं है। तो इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आज की दूसरी खबर यह है कि बोमन ईरानी को लंदन में बहुत बड़ा सम्मान दिया जाने वाला है। बोमन को ब्रिटेन की संसद की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा ये अभी तक पता नहीं चला है। इसकी वजह यह हो सकती है कि बोमन ने फिल्म डंकी में काम किया है, जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तानी लंदन जाते हैं, और उस फिल्म में बोमन ने बहुत ही जबरदस्त ओवर एक्टिंग की है। मतलब अपनी एक्टिंग पर वो खुद ही हंसे हैं, बाकी तो कोई हंसा नहीं है। तो हो सकता है इसी से खुश होकर ब्रिटेन की संसद ने ये डिसाइड किया हो कि भाई इस बंदे को जरूर सम्मानित किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज की तीसरी खबर यह है कि मैं बहुत वक्त से कहता आ रहा हूं कि शारिक पटेल और पुनीत ने मिलकर जी को खोखला कर दिया है, बिल्कुल लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है। और अब ये मेरी बात बिल्कुल सच साबित हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जी का ओनर सुभाष चंद्रा और पुनीत दोनों ही जल्दी जेल जाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जेट एयरवेज का ओनर नरेश गोयल जेल में पड़ा हुआ है, और उसके जेल जाने से पहले भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा था कि नरेश गोयल कभी जेल नहीं जाएगा। ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सुभाष और पुनीत दोनों को जी छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जी के ऊपर काले बादल मंडरा चुके हैं। 24 जनवरी को जी के मुंबई ऑफिस पर ईडी ने छापा मारा और सर्च किया, और बहुत सारे सबूत जुटा लिए गए हैं। और सेबी तो काफी वक्त से जी का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और सेबी का कहना यह है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत ने 1000 करोड़ रुपए कैश जी से निकाल लिए हैं, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं। और आप सभी जानते हैं कि जी और सोनी का मर्जर होने वाला था, जो अब नहीं हो रहा है, और सोनी ने सिंगापुर में 750 करोड़ रुपए का केस डाल दिया है जी पर, जो जी को चुकाने पड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि सुभाष चंद्रा और पुनीत चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब इनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि ये इस कंपनी को अडानी को दे दे और खुद दोनों जाकर जेल में बैठ जाएं। और जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो भी बेचारे फकीर हो गए हैं, क्योंकि इसका शेयर गिरकर तकरीबन 150 रुपए ही रह गया है। और जो जी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो फिल्म गदर 3 बनाएंगे, वो कंगना की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज करेंगे, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की कहानी थी। एक्चुअली जी के पास आज पैसे ही नहीं है इमरजेंसी को रिलीज करने के लिए या गदर 3 को बनाने के लिए। ये तो सिर्फ एक चाल थी कि दुनिया को ये लगे कि नहीं नहीं भाई, जी अभी भी काम कर रहा है और जी का शेयर खरीदा जाना चाहिए। हकीकत यह है कि ना ही तो गदर 3 बनेगी, ना ही इमरजेंसी रिलीज होगी, और जी टोटली बैंकरप्ट हो चुका है। जी के पास पैसे नहीं है। तो बस अब इंतजार सिर्फ इस बात का रहेगा कि ये दोनों बाप बेटे जेल कब जाएंगे। अगर आपको याद हो तो सहारा श्री को भी जेल जाना पड़ा था, और माल्या को भी जेल जाना पड़ता अगर वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं भागता। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है करण जौहर की फिल्म द बुल के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म की कहानी आधारित है मालदीव्स पर, और मालदीव्स और इंडिया का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। सारी फ्लाइटें बंद हो गई है, वहां अब कोई जा नहीं रहा है। तो यही वजह है कि अब करण जौहर ने डिसाइड किया है कि वो इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, और करण जौहर का यह फैसला बिल्कुल सही है। करण जौहर को यह फिल्म बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी गलती की कि उन्होंने इस फिल्म को बनाया तो इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है आमिर खान की थर्ड एक्स वाइफ किरण राव की फिल्म लापता लेडीज के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और बिल्कुल एकदम वाहियात है, घटिया है। इस फिल्म में सबसे बड़ा स्टार है भोजपुरी फिल्मों का एक्टर रवि किशन। आप अंदाजा लगाइए। और आप फिर से यही पूछेंगे कि भाई ऐसी घटिया फिल्म पे पैसे किसने लगाए। अरे भाई, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जियो बैठा हुआ है ना। अरे भाई, जो इससे पहले जी कर रहा था, जी को कैसे लूटा जा रहा था ये मैं आपको बता रहा था। बस ठीक वैसे ही जियो को लूटा जा रहा है आज की तारीख में। तो जो जी का हुआ आगे चल के वही जियो का होगा। तो ये सभी इस तरह की फिल्में जियो ने बनाई है, और उसकी वजह है शोभा संत। शोभा संत ने इन फिल्मों को अप्रूवल दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये फिल्में बहुत ही मास्टरपीस फिल्में हैं, ये ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, ये वो फिल्में हैं जो 500 करोड़ रुपए से कम का बिजनेस कर ही नहीं सकती। क्योंकि शोभा जी को तो माल मिल चुका है। शोभा जी की वजह से फिल्म चले ना चले, शोभा जी के घर से क्या जा रहा है, मुकेश अंबानी का पैसा लुट रहा है, बात खत्म हो गई।
दोस्तों आज की छठी खबर यह है कि संजय लीला भंसाली ने अपनी नई फिल्म का फाइनली ऐलान कर दिया है। बहुत वक्त से बताया जा रहा था कि भाई संजय इंशाल्लाह बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन फाइनली संजय ने अपनी फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसका नाम है लव एंड वॉर। और इस फिल्म में लिया गया है रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कल्लू भाई विक्की कौशल को। बड़ा डायरेक्टर है और बढ़िया स्टार कास्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो फिल्म का टाइटल है ये इस स्टार कास्ट पर जा नहीं रहा। एक्चुअली फिल्म की हीरोइन होनी चाहिए कैटरीना और फिर रणबीर और कल्लू भाई उसके लिए लड़े, तो भाई साहब टाइटल 100% परफेक्ट जाएगा, लव एंड वॉर। और फिल्म का क्लाइमैक्स भी रियल ही रहना चाहिए जो रियल में हुआ है, यानी कि कल्लू भाई रणबीर कपूर से कैटरीना को छीन लेता है। दोस्तों गलत तो नहीं कह रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे, क्यों नहीं, है ना। दोस्तों आज की 7th खबर है भाभी दिव्या खोसला के बारे में। आप सभी को पता है कि दिव्या भूषण कुमार की वाइफ है, लेकिन दिव्या को बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है, बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बनना है। भाई साहब ये लड़की हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब भाभी ने एक नई फिल्म का ऐलान किया है और आप सभी को पता है कि भाभी ने आज तक जितनी फिल्मों में भी काम किया है वो सभी की सभी सुपर डुपर डिसास्टर रही है, लेकिन भाभी हार मानने को तैयार नहीं है। और भाभी ने कहा है कि अब मैं एक ऐसी फिल्म में काम करने वाली हूं जो पैन इंडिया फिल्म होगी, जिसका नाम होगा हीरो हीरोइन। और इस फिल्म की निर्माता है प्रेरणा अरोरा, जिनको कुछ फिल्मों वालों ने कुछ दिन पहले जेल में डाल दिया था और वो बेचारी तकरीबन 6 महीने तक जेल में रही थी, लेकिन प्रेरणा जी का भी यही कहना है कि हार नहीं मानूंगी। तो अब 2 ऐसी लड़कियां साथ में मिल गई है जिनका यह कहना है कि भाई हार नहीं मानेंगे। दोस्तों आज की 8वीं खबर है आमिर खान की आने वाली फिल्म के बारे में। आप सभी को पता है कि आमिर खान की पिछली 2 फिल्में बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा। और जब से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई है तब से आमिर खान बहुत ही ज्यादा परेशान है। आमिर खान की समझ में नहीं आ रहा था कि अगली फिल्म कौन सी करनी है। एक विदेशी फिल्म है जिसका नाम है चैंपियन और उसी का रीमेक आमिर खान करना चाहता था, लेकिन क्योंकि लाल सिंह चड्ढा भी एक रीमेक थी और वो चली नहीं थी, यही वजह है कि आमिर खान चाहता था कि बॉलीवुड का कोई और एक्टर इस फिल्म में काम करे और आमिर खान सिर्फ निर्माता रहे। आमिर खान ये स्क्रिप्ट लेकर बॉलीवुड में तकरीबन सभी एक्टरों के पास गए और फाइनली फरहान अख्तर ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी। तो उसके बाद यही माना जा रहा था कि आमिर खान इस फिल्म के निर्माता होंगे और फरहान अख्तर इस फिल्म के हीरो होंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फरहान अख्तर ने भी मना कर दिया कि भाई मुझे ये फिल्म नहीं करनी है। यानी फरहान को भी समझ में आ गया कि भाई इस फिल्म का चलना नामुमकिन है, लेकिन आमिर खान हार नहीं माना है। तो अब आमिर खान उस फिल्म को खुद कर रहा है। आमिर खान ने इस फिल्म का नाम रखा है तारे जमीन पर और आमिर ने डायरेक्टर भी साउथ का लिया है इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी डायरेक्टर नहीं था जो इस फिल्म को करने के लिए राजी था। इस फिल्म की हीरोइन है रितेश देशमुख की वाइफ जेनेलिया। अब आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए कि भाई जिस फिल्म को पूरे बॉलीवुड ने करने से मना कर दिया, सभी एक्टरों का ऐसा मानना है कि भाई ये फिल्म नहीं चलेगी, इसके बावजूद भी आमिर खान उसी फिल्म को कर रहा है, उसी फिल्म में हीरो बनकर आ रहा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आमिर खान ऐसा क्यों मानता है कि बॉलीवुड के सभी लोग बेवकूफ हैं, इडियट हैं और सिर्फ अकेला आमिर ही होशियार है। अगर बॉलीवुड के सभी लोग ये मानते हैं कि ये फिल्म नहीं चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आमिर खान अगर ये मानता है कि ये फिल्म चलेगी तो चलेगी। अरे आमिर भाई कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। आपकी पिछली 2 फिल्में इतनी बड़ी डिसास्टर हो चुकी हैं कि आपका स्टारडम वैसे ही खत्म हो चुका है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म भी सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। तो इस फिल्म के बाद आप उतने ही बड़े सुपरस्टार बन जाओगे जितना आपका भाई फैसल खान। दोस्तों आज की 9th खबर यह है कि फिल्म फाइटर सभी गल्फ कंट्रीज में बैंड हो गई है। मैं फिल्म देख चुका हूं तो मेरी समझ में आ रहा है कि गल्फ कंट्रीज ने इस फिल्म को रिलीज क्यों नहीं होने दिया। एक्चुअली कुछ 2-4 डायलॉग्स ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे और अगर वो डायलॉग्स ना होते तो भी फिल्म को कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी समझ में नहीं आया कि भाई जो फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया कि 2-4 डायलॉग्स के लिए फिल्म को गल्फ कंट्रीज में बैंड करा लिया। दोस्तों आज की 10th खबर यह है कि अजय देवगन की फिल्म मैदान ईद पर रिलीज हो रही है और ईद पर ही अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हो रही है। यानी कि ये दोनों फिल्में टकरा रही हैं, ये दोनों फिल्में एक दूसरे का नुकसान करने वाली हैं और यही वजह है कि अजय देवगन ने बोनी कपूर को मनाने की भरपूर कोशिश की। अजय ने बोनी से कहा कि भाई साहब हम इस फिल्म को ईद पर ना रिलीज करके कहीं और रिलीज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ईद पर ही रिलीज होनी चाहिए। हम अगर इस फिल्म को ईद पर रिलीज करते हैं तो हमारा भी नुकसान होगा और अक्षय का भी नुकसान होगा, तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन बोनी कपूर ने अजय से कहा कि देखो भाई निर्माता मैं हूं, फिल्म मैं ईद पर ही रिलीज करूंगा
किसी भी हाल में डेट चेंज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोनी कपूर ने अजय से यह कहा कि मैंने जो फिल्म भी आज तक ईद पर रिलीज की है वो सुपरहिट रही है, चाहे वो वांटेड हो, नो एंट्री हो या कोई और फिल्म हो। मैं बोनी कपूर से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, जिस वक्त की आप बात कर रहे हो वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। मैं मानता हूं कि आपने आज तक जितनी भी फिल्में ईद पर रिलीज की वो सुपरहिट रही, लेकिन अगर आप इस फिल्म को ईद पर रिलीज करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। आप सभी को पता है कि इसको भी राम मंदिर उद्घाटन के लिए इनवाइट किया गया था। ये वहां गया और इसने वहां जाकर राम जी की खूब जय जयकार भी की, अच्छी बात है। लेकिन कमाल यह है कि कुछ दिनों पहले इसने एक शो किया था दुबई में और वहां इसने गाना गाया था दिल दिल पाकिस्तान। और ये गाना इसने अकेले ही नहीं गाया था, बल्कि पाकिस्तान के एक सिंगर के साथ गाया था। यानी कि वहां पाकिस्तान की जनता के सामने ये पाकिस्तान की जय जयकार कर रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डबल ढोल की कितना बड़ा हिपोक्रेट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे घटिया लोगों का बहिष्कार कीजिए, इनकी फिल्मों का भी बहिष्कार कीजिए। अगर ये इंडिया के बारे में गलत कहते हैं तो इनको बिल्कुल माफ मत कीजिए। दोस्तों, आज की 12th खबर भी फिल्म फाइटर के बारे में है। कल थर्सडे को यह फिल्म रिलीज हो गई है और जो पहले दिन का बिजनेस हुआ है वो हुआ है तकरीबन 24 करोड़ रुपए, यानी कि बॉलीवुड वालों की उम्मीद से बहुत कम हुआ है। हालांकि मैं पिछले 4 महीने से कह रहा हूं कि यह फिल्म ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ का बिजनेस करेगी पहले दिन, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बॉलीवुड को ऐसा लगता है कि जो पब्लिक है वो बेवकूफ है, वो किसी भी फिल्म को देखने जा सकती है। इस फिल्म का ऑफिशियल बिजनेस दिया गया है 24 करोड़ 60 लाख, यानी कि मैंने 25 करोड़ कहा था और तकरीबन वही बिजनेस हुआ। इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 400 करोड़ रुपए। तो उम्मीद के मुताबिक पहले दिन का बिजनेस नहीं हुआ। अब इस फिल्म को दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन बहुत बड़ा जंप लेना पड़ेगा। अगर यह फिल्म आज दूसरे दिन 40 से 50 करोड़ का बिजनेस करती है, फिर कल को भी कम से कम 40 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है और फिर संडे को 40 से 50 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है, तब तो यह फिल्म 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। लेकिन अगर इस फिल्म ने अगले 3 दिन इतना बड़ा जंप नहीं लिया तो फिर मेरे ख्याल में फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, आज की 13th खबर है कन्नड़ की एक और पैन इंडिया फिल्म केडी के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में साउथ में जो भी फिल्म बनती है वो पैन इंडिया ही बनती है। साउथ वालों को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि उनको हर फिल्म को हिंदी में डब करके रिलीज करना ही करना है, और कुछ फिल्मों ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया है तो उनकी गलती भी नहीं है, चांस लेने में क्या हर्ज है। इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी है और अब नोरा फतेही को भी इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है, यानी कि बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस इस फिल्म में हैं और बॉलीवुड की इन 2 हीरोइनों की वजह से ही इस फिल्म को पैन इंडिया कहा जा रहा है। जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ये पूरा यकीन है कि ये फिल्म हिंदी में बहुत जबरदस्त बिजनेस करेगी, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हिंदी में शिल्पा और नोरा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अरे भाई साहब, माफ कर दो भाई साहब, कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो रहम रखो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ये आपकी दिमाग की खुराफात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भाई साहब, इनकी वजह से इनके धोबी नाई कसाई भी फिल्म नहीं देखते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज की 14th खबर है प्रियंका चोपड़ा की बहन परिणीति चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की एक पॉलिटिशियन राघव चड्ढा से शादी कर चुकी है, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड से इसका पैकअप हो गया है। अब बॉलीवुड में इसके साथ कोई काम करने वाला है नहीं। लेकिन ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो लड़की हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है। तो जाहिर सी बात है परिणीति चोपड़ा भी हीरोइन है, तो वो कैसे पीछे हट सकती है? उसको भी मरते दम तक हीरोइन ही रहना है और बॉलीवुड में कोई उसको अपनी फिल्म में लेगा नहीं, तो बेचारी क्या करे। तो अब परिणीति ने यह डिसाइड किया है कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन वो सिंगर बनेगी। और परिणीति का ऐसा मानना है कि भाई जो भी गाना वो गाएगी वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा और उसके बाद उसको शो मिलने लगेंगे, तो फिर वो स्टेज शो भी करने लगेगी। परी जी, मैंने माना कि आप हीरोइन है और मरते दम तक आप हीरोइन ही बने रहना चाहती है, लेकिन कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। मतलब आपको ये उम्मीद है कि आपको स्टेज शो मिलेंगे, आप शोज करेंगी? अरे नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत कीजिए। दोस्तों, आज की 15th खबर है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के डिवोर्स के बारे में। मैंने पहले ही कहा था कि एक वीडियो में मैं बहुत डिटेल में इनकी कहानी को बताऊंगा। एक्चुअली हकीकत यह है कि सानिया मिर्जा को बिल्कुल भी किसी की सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए जिसकी उसको उम्मीद है। आजकल वो ऐसे से बयान दे रही है जिससे ये लग रहा है कि उसको पब्लिक की सिंपैथी चाहिए। भाई, पब्लिक आपको सिंपैथी क्यों देगी? आपने क्या अच्छा किया?
आपने किसी इंडियन लड़के से शादी नहीं की, एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की। पाकिस्तानी लड़का वो जिसने आपकी पड़ोस की एक लड़की से शादी की थी, आपने जबरदस्ती उस लड़की को डिवोर्स दिलवाया। ऐसा शोएब मलिक में क्या था भाई? ऐसा कौन सा शोएब मलिक ऋतिक रोशन था जिससे आपको शादी करनी ही करनी थी? मतलब ये आपका फ्रस्ट्रेशन था कि आपको एक क्रिकेटर से ही शादी करनी है, और यही वजह है कि आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, आपने अपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया, आपने एक बेचारी सीधी सादी लड़की का घर बर्बाद किया, उसको जबरदस्ती शोएब मलिक से डिवोर्स दिलवाया और फिर आपने मलिक से शादी की। तो जाहिर सी बात है आपने गलत किया था, आपने जुल्म किया था, ऊपर वाले ने फैसला कर दिया, आपको भी डिवोर्स दिलवा दिया, बात खत्म हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी प्लानिंग ही गलत थी। जब आपने शादी की, मैंने उसी दिन कहा था कि ये शादी चल नहीं सकती, कोई भी तरीका नहीं है, इसमें डिवोर्स होना ही होना है। उसकी वजह यह है कि भाई एक पाकिस्तानी लड़के के साथ आप जिंदगी कैसे गुजारेंगी? पाकिस्तान में आप रहना नहीं चाहती क्योंकि बॉलीवुड का आपको शौक है, बॉलीवुड में आपके इतने दोस्त हैं कि डेली आपको पार्टी करनी है, तो पाकिस्तान में आप कैसे रहेंगी? दुबई में भी कैसे रहेंगी? भाई बॉलीवुड तो मुंबई में है, तो जाहिर सी बात है आपका दिल तो मुंबई में रहता है, आपको तो डेली पार्टी करनी है, ऐश करनी है, मजे करने हैं। तो भाई इस तरह से ऐश करके मजे करके फैमिली कहां चलती है? नहीं चलती। तो मैं सानिया से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अब ड्रामा करना बंद कर दीजिए, पब्लिक की सिंपैथी आपको मिलने वाली नहीं है। आपने जो भी किया था सब कुछ गलत किया था और उसकी सजा ऊपर वाले ने आपको दी है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।